चलो बताओ, मैं स्टार्टिंग में से कौन सा नंबर बचा है अभी? 3 बचा है, करा ना? 5 बचा है। चलो 5 करते हैं। सब नंबर 5 बचा है ना? पढ़ो। क्या क्या करना है? स्वैप पॉइंट्स निकालना है फॉर 2 मंथ्स एंड 15 डेज का। स्वैप पॉइंट्स, फॉरेन एक्सचेंज का रेट निकालना है जून 20 तारीख का। एनुअल रिटर्न। तो देखो, स्वैप पॉइंट्स निकलेगा तो एक्सचेंज रेट मिल जाएगा, एक्सचेंज रेट मिल जाएगा तो एनुअल रिटर्न्स आ जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन पूरा। चलो, सो स्पॉट एक्सचेंज रेट दिया है। ऑब्वियस है, ये बिड है, ये आस्क है। आस्क प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बिड प्राइस। 2 मंथ का स्वैप पॉइंट्स दिया है 70 90, यानी ये 70। अगर मैं 2 मंथ्स के बाद का निकालूं, योर बिड पॉइंट्स विल बी, बिड का स्पॉट रेट आफ्टर 2 मंथ्स विल बी 66.2595। याद है ना? ऐड होगा और ये 67.5, सॉरी 6035। लेकिन 3 मंथ्स का दिया है और बोला है 2 मंथ्स और 3 डेज का। अच्छा, अज्यूम स्पॉट डेट एज April 5। हाँ, वो तो क्या, अज्यूम वन स्पॉट एट सो एंड सो एंड अज्यूम स्पॉट डे एज April 5। मतलब April 5 से स्टार्ट करेंगे। तो कभी का पूछा है 2 मंथ्स एंड 15 डेज, बराबर 5 से हमको 20 जून तक का चाहिए, यानी 2 मंथ्स एंड 15 डेज का चाहिए। यानी मैं क्या करेगा, कोई बोलेगा सिंपल। 2 मंथ का स्पॉट कितना है 70। 3 मंथ्स का स्पॉट, सॉरी 2 मंथ्स का स्वैप कितना है 70। 3 मंथ्स का स्वैप कितना है 160, यानी वो एक मंथ का स्वैप विल बी 90। 2 महीने का स्वैप कितना है 70। 3 महीने का स्वैप कितना है? थर्ड मंथ का स्वैप पॉइंट्स क्या है? 190, 160 -70, तो 90 हो गया ना। 15 डेज का कितना हो गया? मतलब 2.5 मंथ्स का विल बी 70 + 40। तो मिल गया आपको असर्टेन स्वैप पॉइंट्स फॉर 2 and 15 डेज। तो ऑटोमेटिकली वो स्वैप पॉइंट्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा और आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट मिल जाएगा। और एनुअलाइज रिटर्न निकालना है। जो भी आपका स्वैप पॉइंट्स रहेगा वो 2 मंथ्स एंड 15 डेज का है। तो दैट स्वैप पॉइंट डिवाइडेड बाय 2 मंथ्स एंड 15 डेज मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, तो एनुअल स्पॉट मिल जाएगा। एनुअल स्पॉट, या तो तुम रिटर्न परसेंटेज निकाल दो, कितना जो भी परसेंटेज रिटर्न है स्टार्टिंग से,
जैसे स्क्वायर पॉइंट्स कितना आएंगे 70 प्लस 45, 70 प्लस 45 कितना होता है 115, बराबर ना। यानी कितना परसेंट बढ़ा, स्क्वाट कितना आएगा 115 पर 115 से बढ़ेगा ना वो, तो 115 डिवाइडेड बाय स्क्वाट कितना था 66, मतलब वो 0.0115 होगा क्या। कितना बड़ा 0.0173 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 12 कितना आया, ये आया आपको एक। इसका एक और तरीका है, एवरेज रेट से कितना बढ़ेगा वो बता दो, जबकि बेसिकली बेस बढ़ा ना ज्यादा से, हमने बेस ही बढ़ाया ना, होता है तो एवरेज से, मतलब स्टार्टिंग का प्राइस समझा कितना सिंपल करना है, स्पॉट के बारे में क्लियर है। चलो 6 हुआ है क्या, चलो पहले 5 कर लो फिर 6 करते हैं। हो गया, हुआ क्या, सॉरी 115 आया ना, वही बोला ना एज ऑन दैट डेट। हाँ हाँ कभी भी स्वैप पॉइंट्स बोला तो दोनों निकालना पड़ता है ना, यू नो वो क्यों मांग रहा है, बाय करने के लिए मांग रहा है सेल करने के लिए मांग रहा है, जब दोनों कोड से तो दोनों कोड से निकालना पड़ता है। अच्छा पीडीआर, चलो डन। थोड़ा अच्छा सम करते हैं अभी, थोड़ा दिमाग लगाने वाले। 6th सम पढ़ो, अब आ गया क्रॉस करेंसी। चलो एक तो अच्छा है कि कौन सा कोट है, डायरेक्ट कोट बेशरम, वन वे कोट, चुप रे, डायरेक्ट कोट है तेरा, जापान और इसका तूने सम पढ़ा रहेगा तो तुझे पूरा इसका पूछा है इंडियन रुपीज और जापानीज, तो इनडायरेक्ट कोट यूज होगा।
लेकिन वन वे कोट है ना, ये बिड आस्क किधर है? पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। अरे देखो जरा ध्यान से। एक हमारा इंडियन कंपनी है जिसको जापानीज यन में कितना लेने का है? 10 मिलियन। बराबर। पर रुपी टू जापानीज येन का कोट नहीं दिया है, क्योंकि आपको रुपी टू यूएस डॉलर एंड जापानीज येन टू डॉलर, तो आपको वहां से आना है। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या चाहिए? रुपी टू जापानीज येन। तुझे क्या मिल रहा है? हाँ, तो 1 येन इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज ना? तो 1 येन। ये देख, रुपीज टू डॉलर, ठीक है। कोट किस में है? रुपीज में है। सो मेरा ये कोट आ गया 62.22 मल्टीप्लाइड बाय, जापानीज टू डॉलर है, तो मुझे इसका इनवर्स लेना पड़ेगा। बराबर। तो मैंने क्या किया, उसको मल्टीप्लाइड बाय कितना ले लिया? 1 अपॉन, मतलब इन शॉर्ट डिवाइड बाय हो गया ना वो। सो कितना आया? डिवाइड बाय 102.34। कितना आया? 0.6079। बराबर। देयरफॉर हमें क्या चाहिए? ये दिस इज योर रुपीस। बराबर। मतलब 1 येन इज इक्वल टू दिस रुपीस। ये समझा ना? मतलब इट इज 1 येन इज इक्वल टू 0.6079। तो अगर जब कन्वर्ट करेगा तो डिवाइड कर दे। 1 येन इज इक्वल टू दिस रुपीज ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, तो भी चलेगा ना तेरे को, क्योंकि वन वे कोटे करके प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। कितना आया फिर आपका? मतलब इन शॉर्ट आपको अगर मैं 10 मिलियन है ना, हाँ, तो फिर 60,79,000 हो जाएगा ना मेरा। दिस इज व्हाट इट इज वैल्यू एज ऑफ टुडे। बराबर कि नहीं? वो तो उधर कर लेना, तू क्या करने वाला, समझे क्या? दिस इज योर वैल्यू एज ऑफ टुडे। अब क्या बोला है? कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस इफ द हेजिंग इज नॉट डन। अब अगर समझो हेजिंग नहीं किया, ठीक है, इफ द स्पॉट रेट एज ऑन दैट डेट इज दिस एंड दिस, तो करो। 66.6 टू 66.25,
डिवाइडेड बाय 110.85 कितना आया? इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 5 9 ये इसको सॉल्व करके कितना है? 0.5976। बराबर है ना? सो हमने स्पॉट रेट से कंपेयर कर दिया, तो हमको बिना हेजिंग का ये मिल रहा है। अरे बराबर की नहीं? अब दूसरा, हाउ द पोजीशन विल चेंज इफ द मार्केट टेक्स फॉरवर्ड कवर। अब फॉरवर्ड कवर लेंगे तो हम लोग फॉरवर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। फॉरवर्ड रेट के हिसाब से कितना आ रहा है? ये देखो फॉरवर्ड रेट यहाँ पे आ रहा है, मल्टीप्लाई करके बता दो। 26 कैसे आएगा? 026 कैसे आएगा? 66.5 डिवाइडेड बाय 110.35 कितना है? अरे 60 सुना मैंने इसके लिए। 60, एक काम करना है, मतलब 60 इन शॉर्ट अगर कवर ले लिया तो 6026 समथिंग आएगा, तो मेरा कवर लेना बेटर है ना? कवर नहीं लूंगा तो कुछ लाख रुपए के आसपास, उससे ज्यादा का लॉस है। और इधर कवर ले लूंगा तो लाख से कम का लॉस। फर्स्ट पॉइंट में जो हमने वो फाइनेंस सर्विसेज लिखा तो नीचे वाले स्पॉट रेट से लिखा है। क्योंकि पहले वाले क्या बोला, ये देख, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस इफ हेजिंग इज नॉट डन, तो मैंने वो वाला सॉल्व कर दिया। इफ हेजिंग इज नॉट डन तो दिस, और अगर हाउ द पोजीशन विल चेंज इफ द फर्म टेक्स फॉरवर्ड कवर, तो जब फॉरवर्ड कवर रहेगा तो ये चेंज हो जाएगा ना। वो एक ही क्वेश्चन में उन्होंने दोनों साथ में दिया है। हेजिंग लेंगे तो क्या होगा, हेजिंग लेंगे नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो पहले हेजिंग नहीं लिया तो भाई जो स्पॉट रेट से सेटल होगा। क्या कर रही है तो स्पॉट रेट मतलब एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इफ द स्पॉट अच्छा है क्या वो? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, इफ द स्पॉट रेट चेंज हो रहा है ऊपर से नीचे। अच्छा, इट इज एस्टिमेटेड। ओके ओके, मतलब ये वाला मेरा गलत है। सेकंड वाले का आंसर बराबर है। पहला उससे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके इधर है, मैंने देखा ही नहीं, इधर है। ओके इसलिए दिख रहे थे। इट इज एस्टिमेटेड द जापानीज सेल विल depreciate to 124 लेवल। अरे बाप रे। एंड इंडियन रुपी टू depreciate to 65 लेवल, तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो पहले मैंने क्या किया, पहला ये इसको बिना कंसीडर करे इससे कंपेयर कर दिया। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इससे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इससे सॉल्व करना पड़ेगा। कर सकते हो ना वो कि नहीं? अरे समझा, करे करे ना, करो करो। समझा ना क्या हुआ? तो मैंने एक ही से सॉल्व कर दिया। नहीं नहीं, वो एक्चुअल उतना प्राइस दे दिया है। डेप्रिशिएटेड बाय नहीं है, डेप्रिशिएटेड टू, यानी तेरा वो वैल्यू कितना हो जाएगा अभी?
जापानीज येन का 124 और इंडियन डॉलर का 65। बड़ा ना, 62.2 से 65 हो गया। हाँ बेटा, देखिए हमसे एप्रिशिएट कैसा हो गया। रुपीज देखा 0.6079, 1 जापानीज येन इक्वल टू रुपीज 0.6079। अपना स्ट्रॉन्ग है ना तरफ से एज पर जापानीज। यस, सबको क्वेश्चन नहीं कर सकता। 102.34 डिवाइड बाय 62.22 आएगा। हाँ तो विदिन मैंने सिखाया 102.34 डिवाइड बाय 62.22 आएगा। क्यों बराबर है। तो 1 USD इक्वल टू 50 रुपीज, समझ। तो फिर क्या करें, कैसे लिखते हैं? तो USD अपन INR या INR अपन USD। अरे एक्सचेंज रेट जो तेरे को चाहिए वो तो तू वही लेना ना, उससे फर्क पड़ना पड़ता है वो। हाँ वही पूछ रहा, क्या चाहिए? यही चाहिए जो कौन जाती है फिर अपन रुपीज नहीं दोनों है। देख। देख तेरे को 10 लाख जो 1 करोड़ है हाँ, वो जापानीज में है तो देखो मल्टीप्लाई किससे करना है। रुपीज तो है। गेन तेरे पास 1 करोड़ गेन है तो मल्टीप्लाइड बाय रुपीस पर। हाँ, रुपी पर है। हाँ, तो बेस करेंसी हमें, मतलब होम करेंसी हमें बेस में रहता है, तो बता देता हूँ। एक ये बिल्कुल सिंपली पाई गया की चाहिए ये काम करने को हमारा अच्छा मुझे बात बता, मेरे साथ बात बताइए दे। बराबर है यार। डायरेक्ट कोड क्या है? 1 USD is equals to 90 और डायरेक्ट कोड है कि अरे यार 1 रुपीस is equals to 0.09। INR यूएस है तो INR यूएस का डायरेक्ट हुआ। फिर जापानीज यूएस है तो वो जापानीज येन यूएस का डायरेक्ट हुआ। बट हमारे पास येन और इंडियन रुपी का नहीं क्या रेट नहीं है तो वो इनडायरेक्ट हुआ तो उसमें निकालते हैं यार। बात ना मुझे वो रिवर्स से नीचे आ जाएगा। तो भाई इतना बड़ा डायरेक्ट कोड क्या है? 1 USD is equals to 90 और डायरेक्ट कोड है कि 1 रुपीस is equals to 0.9। डायरेक्ट कोड USD की कंपैरिजन 1 USD is equals to 90 rupees या फिर 1 रुपीस is equals to 0.09। पहले करेक्ट बोलते हैं, मतलब आएगा नीचे आएगा रेट करेंसी में जिसके हिसाब से हम दूसरा रेट बोल ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली दे तो बेस में नीचे आएगा वो इधर लेके जाएगा, आएगा नीचे में 102 ऐसे पर हम लोग इनडायरेक्ट हुआ ना पॉइंट तो डायरेक्ट हो गया 34 डिवाइडेड बाय 62.4। हमने तो ये डेट निकाला ये क्यों लिखा अब हमारे कोई कंप्लीट किए तो कितने होगा निकाला वैसे ऑटोमेटिक से खाना को डिवाइड करना पड़ेगा सिंपल। तू पहला वाला देख INR स्लैश यूएस ये 2003 का रेट है ठीक है तो INR अपॉन यूएस डायरेक्ट में देख तो हमें अभी भी डायरेक्ट तो क्यों चाहिए हम INR यूज करते हैं वैल्यू है ऐसा तो मेरे लिए नहीं रहेगा 2.2 कितना INR है तो पर ये कितना रुपीस है 60.6 था 64 तो एक यूनिट के बदले कितना रुपीस मिलेगा पर गेम के बदले कितना रुपीस मिलेगा तो डायरेक्ट INR यूज कर आएगा अपना चैनल का स्टॉक है ना, स्टॉक की नहीं है जापान नीचे है, जापान स्टॉक
वो अपने ऑफिस में बोल नहीं पाती है कि तेरा क्लास में तो लेट होगा। बोल भी तो बोलते तुम लोग का ऑफिस में। हम लोग क्या ऑफिस का हाफ डे का सिस्टम है कि कुछ देर लेट आए तो उतने टाइम तक का हाफ डे। अगर प्रायर टू इन्फॉर्म किया तो, अगर बिना बताए हम बहुत लेट आए ना तो देना लगा देते ऐसे। तो लॉस कब हुआ है बेसिकली लॉस कब हुआ है वाटर टेक ओके जस्ट टेक तू बोल रहा है appreciate हो रहा है depreciate ही हो रहा है तू डिवाइड करके तो देख। तू जो बोल रहा है कि येन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है जबकि इंडियन रुपी स्ट्रॉन्गर है। वो एस्टिमेशन वाला ना 124 हाँ हाँ वो देखा मैंने हाँ भाई। फिर अभी क्या आकाश बोले मेरा एक भाई साहब एक साल के बाद इस टाइम पे सितंबर हाँ यार हमारे कभी बनी तो लीगल लेवल हाँ देख सितंबर में पूरा टैक्स वगैरह का यूनिट है ना एक्चुअली में पर सितंबर को खत्म हो रहा है मेरा आर्टिकल तो 1 मंथ एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह भी उस करने से तू बोलना कि नहीं कभी गए हाँ इसके फॉर्म को याद है सबको और दूसरी एक्स्ट्रा बिठाओ। ये गलत बात है मुझे मुझसे ऐसे बात ही नहीं किया एक्स्ट्रा बेटा है हाँ तो फिर भी बिठा लेना क्या मतलब ठीक है 1 मंथ चलेगा 1 मंथ। ठीक है अरे वो तो 3 मंथ बोल रहे थे मेरे फॉर्म में एक आर्टिकल था ये एग्जीक्यूटिव सर्विस रहता ना तो उसका 14 डे का एक्सटेंशन लगा था लीव्स के बेसिस पे कि उसने लीव बहुत लेके रखा था। तो वो जाके ऐसा प्यार से करके बात किया कि सर मेरे मैनेजर से पूछ लो मैंने बहुत काम किया है छुट्टी के दिन काम किया है ये काम किया हो गया तो उसको सिर्फ 1 दिन का एक्सटेंशन लगाया। मेरे वो बताया मेरे को बोल रहा था कि मेरे को एक्सटेंशन लगाए ना तो वो झगड़ा करेगा कि मैं नहीं बैठूंगा करूंगा ही नहीं मेरे को साइन दो नंबर दो कुछ लोगों की प्यार से बात हो गई तो हो गई इसलिए ज्यादा मजबूत नहीं किया। वो तो होता है हम करने के बाद और फॉरवर्ड से
लॉस कंपनी में जुड़ा प्रॉब्लम हो गया अच्छा पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की कितने करना है? ये हो गया तो फिर निकाला बहुत बड़ी होगा और ये और ये पहले और ये और सेकंड क्वेश्चन this and this तो मैथ फॉर वेटिंग और ये मैथ अरे मतलब उसमें कंपेयर में तो लॉस कंपनी में जुड़ा प्रॉफिट तो अगर क्वेश्चन तो रिक्वायर्ड दिस कॉन्टेक्स्ट ऑन कितना लॉस हुआ है लॉस एक्सपेक्टेडली नो ये कितना ओवरऑल क्वेश्चन कैलकुलेट ये है कि इस पॉइंट पे हां तो ये कंपेयर करना है इसको बोल ना सबका क्या पहले में क्या अभी सॉल्व कर रहे हैं इधर से क्या कर रहा था तू बिल्कुल सॉल्व कर दिया था हो गया ना पहले वाले में क्या आया तो जो एक्चुअल प्राइस है 124 के हिसाब से लॉस कितना आया अप्रॉक्स बोलो 8 लाख समथिंग आ रहा है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फायदा तो होगा ही और नीचे वाला तो हमने शायद कर दिया ना हम नीचे के हिसाब से कर दिया ना सब चलो वेरी गुड you sold Hong Kong dollars 1 million value spot to your customer at 5.7 मतलब you are selling so something 5 crore 70 lakhs आएगा yes or no and cover yourself in London market on the same day यानी हांगकांग डॉलर अगर मैंने यहाँ पे सेल किया है तो वहां पे मैंने क्या करके रखा है हांगकांग डॉलर बाय करके रखा है ठीक है ना व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज यूएस डॉलर टू हांगकांग इज 7 पॉइंट सो एंड सो अच्छा रुपी का स्पॉट है अगेन अगेन आपको इनडायरेक्ट कोटेड से जाना पड़ेगा लेकिन फायदा समझने वाले बैंक की है बात यह है कि आपको प्रॉपर प्राइजेस निकालने पड़ेंगे बताओ टेक योर टाइम कैलकुलेट एंड टेल मी एक तो कवर रेट निकालने बोला है और प्रॉफिट एंड लॉस इन सच ट्रांजैक्शन बोला है कवर रेट मतलब आपका एक्सचेंज रेट क्या है
देखो, you sold Hong Kong dollars valued at a spot up to your customer at 5.7 and cover in yourself in the London market on the same day. जबकि लंदन मार्केट में रेट क्या है? देखो, डॉलर टू हांगकांग डॉलर एंड डॉलर टू रुपी। अब अगर हमने सेल किया है तो हमारा होम करेंसी क्या हो गया? रुपी। तो हमारा कवर रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले उधर का रेट निकालेंगे। ये हमने सेल किया है तो सबसे पहले हमें कौन सा रेट चाहिए? रुपी टू हांगकांग डॉलर विच इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या देंगे? सबसे पहले क्या देंगे हम लोग? यूएस डॉलर टू हांगकांग डॉलर। समझो समझो। सो मैंने क्या बोला? डॉलर टू एच के मल्टीप्लाइड बाय रुपी टू डॉलर करना पड़ेगा मुझे। वन वे कोड दिया तो करेगा, प्रॉब्लम नहीं है। डॉलर टू एच के मतलब कौन सा प्राइस दूंगा मैं? मुझे नहीं नहीं, मेरे को ऊपर लेने के लिए बराबर टू वे कोट है, बट मैं उसको डायरेक्टली निकाल सकता हूँ ना। जैसा ये मेरे लिए क्या चाहिए? रुपी टू हांगकांग डॉलर क्या चाहिए? आस्क चाहिए, बिड चाहिए? मुझे क्या करना है? बाय करना है ना। तो बैंक विल बी सेलिंग, तो मुझे क्या चाहिए? आस्क। ये तो आस्क हो गया। ये आस्क रहना चाहिए, लेकिन इनवर्स हो गया ना, तो मुझे बिड रेट लेना पड़ेगा ना। ये समझा क्या? सो रुपी डॉलर टू एच के, मुझे आस्क ही चाहिए ना वो, बराबर। हाँ। सो कितना है डॉलर टू एच के? 7.5880। ये तो बिड है। मैंने इन्वर्स नहीं किया ना उसको, मैंने गलत लिया। रुपीज टू एच के चाहिए ना मेरे को। ये कौन सा रेट है? ये देखो मैंने गलत किया है। एक मिनट रुको। मुझे ये क्या चाहिए? ओके, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे रेट कौन सा चाहिए? मुझे रुपीज टू एच के चाहिए कि एच के टू रुपीज चाहिए? रुपीज टू एच के। कौन सा रेट चाहिए? आस्क प्राइस चाहिए। अब ये कौन सा रेट दिया है? एच के टू यूएस दिया है। देखो जरा ध्यान से। और ये कौन सा है? डॉलर टू, सॉरी, रुपीज टू डॉलर। वो मैंने उधर ऊपर ये लिखा था, बराबर। ये देखो ना, बराबर की नहीं? तो मुझे क्या चाहिए? आस्क प्राइस ना। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? एच के टू डॉलर का बिड प्राइस लेना पड़ेगा, तो इनवर्स होगा ना वो। तो 7.5880 मल्टीप्लाइड बाय ये, चल, ये मुझे क्या लेना पड़ेगा? कैंसिल करने के लिए डॉलर टू रुपीस देना पड़ेगा ना। तो मेरा आंसर देखो उल्टा आएगा।
हाँ तो वही वही मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे ये देखो, सबसे पहले मेरे पास 1 येन ना, क्या है वो, HK इज 5.7, 1 HK इज 5.7 है, ये गिवन है बराबर। मुझे कौन से रेट्स दिए हैं पहले वो बताओ। ये वाला रेट क्या है, $2 ना। हाँ तो HK to $, का रेट क्या है मेरा, 7.555880 to 7.5920। और यहाँ पे क्या है मेरा, ₹2 क्या है मेरा रेट, 42.70 to 42.85 बराबर। मुझे क्या करने का है, कवर करने के लिए मुझे क्या बोला इन लोगों ने, कवर इटसेल्फ इन लंदन मार्केट। मतलब मुझे क्या करना है, मैंने क्या क्या सेल किया है, हांगकांग डॉलर सेल किया है बराबर। तो मुझे डॉलर बाय करना, हांगकांग डॉलर बाय करना पड़ेगा। तो मुझे कौन सा रेट चाहिए, मतलब हांगकांग डॉलर टू रुपीस का, सॉरी, रुपीस टू हांगकांग डॉलर ना, रुपीस टू हांगकांग डॉलर्स का मुझे क्या चाहिए, आस्क। ये समझा। अब देखो ये दोनों में से मेरे पास रुपीस टू डॉलर का आस्क अवेलेबल है। पहले वो जो है उसको सेट करो ना, मल्टीप्लाइड बाय, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, $2 HK बराबर। क्या लेना पड़ेगा, बिड लेना पड़ेगा। बिड कितना है, 7.5880 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा उसको मेरे को इन्वर्स करना पड़ेगा, उसको इन्वर्स करना पड़ेगा ना मुझे, 1/7.5880 मल्टीप्लाइड बाय जो है वही, आज कितना है, 42.85, कितना हुआ, 5.65। अगर 4 डिजिट दो, 4 डिजिट लेना बेटा, शॉर्टकट नहीं करना। तो ये तेरे को आ गया, क्या आ गया, पहला वाला पॉइंट, रेट कवर आ गया। अब ascertain द प्रॉफिट एंड लॉस इन द ट्रांजैक्शन, एक काम करो ना, सीधा सीधा, 7.5 था, 7.65 हो गया, मतलब हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट 0.05, 0.05। कभी भी डॉलर का मतलब एक का ही करेंसी का सॉल्व करो ना, फिर मल्टीप्लाई रुपीज का लिखा, समझा सबको, कर लो फटाफट। टेंथ हो गया ना आपका, 13, 15, 16 हो गया, 13 हुआ, कितनी हुआ, 14, 15, 16, 17 हो गया, 18 हो गया, क्या बात है? 19 से 23 का बोल रहे हैं।
24 की हो गया। इसके बाद फोर्टी हुआ। नहीं, वो एक हो गया है, आगे नहीं होगा। चलो। हाँ, क्या है आजकल वापस छुट्टी नहीं हुई है? हाँ, देते कि नहीं देते? नहीं देते। अभी किधर नहीं? मंडे से कहाँ पे? HPCL प्राइमरी रिपोर्ट कहाँ से करता है? ये 3 डेज का स्टॉक है। पर वो पूरा इंडिया का हाँ, मालूम है। था। तो अभी वो इम्पोर्ट बंद किया है ना, इम्पोर्ट वो भी 50 डेज का स्टॉक है। पूरा इंडिया का। पर 50 डेज का स्टॉक है ना कहाँ पे? अगर ये किसी को स्ट्रेटेजिक लोकेशन मालूम पड़ गया ना, जैसे पाकिस्तान में, अभी एक ही जगह उड़ा दो ना, अलग अलग जगह वही वही rather than, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ उनका डेथ कम होता है, क्योंकि जहाँ भी स्टोर करते हैं वो हमेशा सिविलियन से दूर होता है, और वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है। फाइनेंशियली टूट जाएगा, हम लोग बैकबोन टूट जाएगा। देख अभी भी आज के क्या क्या देखा ना, ईरान में डेटा सेंटर उड़ा है रे। अभी इम्पोर्ट का वो भी बंद कर दिया है कि अगर कोई भी शिप यहाँ से हाँ, वो ऑब्वियसली स्टेट ऑफ हमास ही बंद कर दिया, स्टेट ऑफ हमास ही बंद कर दिया है। प्राइस तो बहुत हाई होगी। नहीं, कैसा होएगा? नहीं होएगा। अभी रशिया या फिर और से करना पड़ेगा ना। करना तो पड़ेगा। देख प्रॉब्लम, देख कभी एक याद है, मैं तुझे एक बात करूँ, भले भी कितना भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलूं, मुझे ना, मैं वो पॉलिटिकल पार्टी का अगेंस्ट, गवर्नमेंट के पास ना बेटा अल्टीमेट पावर है। मैं बोलता हूँ, मैं तो छोटा इंसान है, मेरे एक छोटा सा एक सिटी का एक छोटा सा एक क्लास का होना है, पर मुझे मालूम है इससे कुछ नहीं होने वाला, हो ही नहीं सकता, बिकॉज देयर आर मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म? पहला 50 डेज का स्टॉक पड़ा है, मेरे को तो तेरे से मालूम पड़ा 50, जबकि मैं अज्यूम कर रहा था समवेयर अराउंड 30-35 डेज। अगर 50 डेज का उन्होंने लीड टाइम रखा है तो मतलब लीड टाइम मतलब उन्होंने अगर स्टॉक रखा है, बफर स्टॉक रखा है, तो बहुत बहुत अच्छा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें क्या होगा मालूम है क्या? इसमें अभी सबसे पहले क्या होगा, अभी इंडिया को तो भीख मिल गई है ना, रशिया से और इम्पोर्ट कर सकते हैं ना, उन्होंने परमिशन दिया है ना, परमिशन परमिशन मिला है, परमिशन जब फालतू करके रखा ना, ये चीज गलत है। ये तुम लोग अभी समझ में आ रहा है, इनको पहले समझ गया, छोड़ो यार। तो परमिशन मिल गया है ना, तो क्या होगा, अगर समझो वहां से इम्पोर्ट भी होता है, roughly whatever it takes, it will be taking max to max 12 days on a priority basis, not on a normal basis, on a priority basis, क्योंकि वहां से लोड करने को, यहाँ पे अनलोड करने को takes 2-3 days, and समझो अगर 12 days का जर्नी भी है, तो मतलब 20 days तेरे पास स्टॉक वापस पाइल अप होना चालू हो जाएगा, so there is no problem। नहीं बेटा देख, कभी भी याद रख, रशिया जो है ना, उसमें जो व्लादिमीर पुतिन है ना, ही इज चांसलर फॉर 30 ईयर्स हो गए उसको, प्रेसिडेंट रहकर 30-35 ईयर्स हो गए। सी मोनार्की है वहां पे, मतलब मैं वो खुद की जैसे ही चलता है, तो वो ओलिगार्की बोलते हैं उसको। हाँ, तो उसने इसके अंदर काम, इसने उसने इंडिया को देखा है ऐसा नहीं है, उसने इंडिया को पहले नहीं देखा। तो एवरी वर्ल्ड लीडर एंड एवरी वर्ल्ड नोस कि इंडिया इज नॉट दिस, ही इज नॉट इंडिया। इसके पहले भी आए थे प्राइम मिनिस्टर, जो लोग रशिया के साथ और दूसरे कंट्रीज के साथ हमेशा बैलेंस बना के चलते,
इसने क्या किया, खुद के फायदे के लिए जो भी किया है वो खुद के फायदे के लिए, तो सबको वर्ल्ड को समझ में आता है। तो रशिया विल नॉट सेल कि बाबा तूने मेरे पास मेरे को ठुकराया था ना, वो जालिम वाला प्यार नहीं है, वो बेवफा वाला प्यार नहीं है। समझ में आ रहा है ना। उसके लिए पहला प्यार पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे, क्योंकि थोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी ऑल्सो, which include अटल बिहारी वाजपेयी ऑल्सो, he was a statesman। तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है, कभी भी याद रखना, अपने पास एक सबसे इम्पोर्टेंट, भले कितना भी बोले, वी हैव एवरी वर्ल्ड नोस। अगर आज भी आई कैन, आई बीइंग अ थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल है, आई कैन चेंज ऑल ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 4 years, आई कैन डू इट, क्योंकि हमारे पास एक पावर है, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम हमेशा एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं। हम लोग का कैपिटलिस्ट अप्रोच नहीं है, सबका कैपिटल देख, एक मैं सीधा बताता हूँ, एक अभी इतने सारे इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, तो सारे इंस्टीट्यूट्स प्रॉफिट के लिए है, ये तुमको लगता है। उसी तरह सारे लोग कैपिटल प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, तुमको लगता है। हम जैसे कुछ लोग हैं जो लोग सोसाइटी के लिए करने को देखेंगे, तो हमारे पास वो एक पावर है कि हम लोग एथिक्स वाले भी है और कुछ सोसाइटी के लिए भी है। तो जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं या वो समझाना स्टार्ट करते हैं ना, तो थिंग्स चेंज। लाल बहादुर सबसे बेस्ट एग्जांपल, लाल बहादुर शास्त्री इन 1917, वो अकेले बंदे ने क्या कर दिया था इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, जय जवान जय किसान, वो अकेले आदमी ने किया था, पब्लिक को रिक्वेस्ट कर, उसके फायदे के लिए नहीं किया उसने, जबकि ये वाले ने उसके फायदे के लिए किया। व्हाट ही डिड इज थाली बजाओ ये करो, ताकि पीपल डिस्ट्रैक्ट हो। उससे कुछ मिला नहीं अपने को, तुम अभी सोचो, डिमोनेटाइजेशन कुछ मिला नहीं अपने को। व्हाई ही डिड, बिकॉज उनको पॉलिटिकली पैसा चाहिए था, सारा पैसा उधर गया है। 10,000 करोड़ का बैंक बैलेंस है एक पॉलिटिकल पार्टी, उसका पीयर कंपटीटर है कांग्रेस, उसका 300 भी नहीं। तो ये तुमको समझ में आता है ना, कंपटीशन किसमें होती है, तो बराबर के लोगों में होती है। दूसरा बराबर जो है वो 3 टक्का भी नहीं है रे। मतलब ये ऐसा है ना, रेलवे के सामने तुमने एक पटरी बिछाया, इंडियन रेलवे के सामने, तो क्या कंपीट करेगा तू। तो इसी के लिए कभी भी याद रखना, जब भी मैं बोलता है ना, जब भी इंडिया को सुधारने का संपर्क, पहले मार्केट गिरा, सबसे पहले मार्केट गिरा। मैं 2003 से बोल रहा हूँ, ऐसा गिरना चाहिए मार्केट, ऐसे लोग रोने चाहिए, तब लोगों को समझेगा कि ये जो, इट इज नॉट इजी मनी। आज के डेट में लोग पैसे लगाते हैं तो क्या कंपनी का फाइनेंशियल देख के लगाते हैं। आज सिर्फ रिलेशन से पैसा मिलता है। कितनी सारी अच्छी कंपनी है, कभी ऊपर ही नहीं जाती, कितनी सारी अच्छी कंपनी है। बैंक्स में देखा ना, रोज नए नए फ्रॉड, क्यों हो रहे, 500 करोड़ का वो बोलता है, बैंक बोलता है उसका फ्रॉड हुआ आईडीएफसी, तो उसका क्वार्टर का प्रॉफिट है 500 करोड़ एक ब्रांच में। एचपीसीएल और बीपीसीएल, इनके होते हुए रिलायंस कैसे पेट्रोल ओपन कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। ये बोलेगी क्या बातें कर रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखो देखो, विरेंद्र सर बोले तो बहुत टफ पूछती है तू, विरेंद्र सर को नहीं पूछती, थोड़े बहुत। वो देखो, वो बाइक से जा रहे थे, बोल रहे थे कि मन कर रहा था कि सब बोलना नहीं रहता उनको, बोलो पहले करो, पहले करो फिर हम लोग बोलेंगे। शायद हम भी सर को मान लेते थे, सर ने हमारे में भी एक उपकार किया।
गया? चलो। अभी नेक्स्ट सम करते हैं। ये वाला सम कौन सा था वो तूने बोला ना हुआ नहीं हुआ था वो? तो वो एक बड़ा सम है, वो करते हैं ये। अब ये सम करेंगे, ये था शायद नहीं। चलो 39। और ये सबसे इम्पोर्टेंट सम, सबसे इम्पोर्टेंट सम पढ़ो। देखो, और ये सम है ना, ऐसा और एक सम है मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। इस सम पे ध्यान दो, पूरा चैप्टर कवर होगा। एक्स वाई जेड लिमिटेड है यूएस फर्म, उसको कितना चाहिए? 3 लाख पाउंड्स इन 180 डेज। इस कनेक्शन में वो बोल रहा है, ये इंफॉर्मेशन सुन लो, €1 to dollar is 2। ठीक है, 180 डेज का फॉरवर्ड रेट इज 1.96। इंटरेस्ट रेट एज फॉलोस, यूके यूएस। ठीक है, बोरोइंग रेट डिपॉजिट रेट अलग होगा। कॉल ऑप्शन ऑफ यूरो that expires 180 day has an exercise price of 1.9597 and a premium of 0. जिसका एक्सरसाइज प्राइस $1.97 है, उसका प्रीमियम है 0.04। स्पॉट रेट 180 डेज का फोरकास्ट किया है इन लोगों ने इस तरह से। चलो एस्टिमेटेड स्पॉट रेट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करो। कितना है? 1.955। ठीक है, सो मतलब देखो, अब सिचुएशन क्या है, मुझे जरूरत है यूरो का। आज का यूरो का रेट है $2, बराबर कि नहीं? मेरे हिसाब से वो गिर के हो जाएगा 1.95, बराबर। फॉरवर्ड रेट मुझे 1.96 का दिख रहा है, यानी मैं सिंपल बोलूं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना मेरे लिए ज्यादा सही है। क्या यहाँ तक सबको समझा? कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन छोड़ दो सब, मेरे लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना यहाँ तक सही है। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मेरा लॉस कितना हो सकता है बताओ? या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मुझे कितना पैसा मिलेगा, वही ना हम लोग को वही देखने का है। मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कितना पैसा देना पड़ेगा? 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.96 करो। क्या ये सब कुछ समझा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बीच कौन सा वाला प्रेफर करें ना, मुझे जरूरत पड़ेगा, मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पास से पैसे का आउटफ्लो होगा 5.88 डॉलर्स, $588। क्या ये समझा? तो पहला वाला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है। कभी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस सब में से मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए मैंने वो दिखा दिया आपको। दूसरा, मनी मार्केट हेज,
मनी मार्केट मतलब क्या हो जाता है, मैं बोरो करके लेंड करके इंटरेस्ट में कमा के ये सब सेटलमेंट करूं, बराबर। चलो ठीक है। अगर मैं अपने कंट्री में, अगर मैं अज्यूम करूं अपना कंट्री, कौन सा कंट्री होगा, यूरो होगा कि डॉलर होगा, डॉलर। डॉलर का डिपॉजिट रेट 5% है और बोरोइंग रेट 5.5 है, और वही यूके का, मतलब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.5 जो मैं कमा सकता हूँ, मतलब मैं आर्बिट्रेज कर सकता हूँ ना। पॉइंट समझा मेरा। ये सब में मैं बाकी सब चीजें भी सिखा रहा हूँ, तो ऐसे सुन लो। मेरा आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, अरे बराबर की नहीं। चलो मनी मार्केट करते हैं। मनी मार्केट में मैं क्या करूंगा, किधर से बोरो करूंगा, किधर लेंड करूंगा। हाँ, तो मनी मार्केट मुझे क्या चाहिए, तभी क्या चाहिए, आई नीड दैट ना। सो सबसे पहली बात, 3 लाख पाउंड चाहिए, बराबर, बराबर। अब इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, तभी मुझे क्या चाहिए, पे करना है ना मुझे, मतलब तभी पे। डॉलर नहीं, यूरो। हाँ, पॉइंट पे करना है ना मेरे को, तो मुझे तभी पाउंड लगेगा ना, तभी पाउंड लगेगा। तो मतलब मैं अभी क्या करेगा, पाउंड को बाई करेगा कि डॉलर को, डॉलर में बाई करेगा। क्वेश्चन देखो, अब इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट। मुझे तभी पाउंड में पे करना है ना, तो अभी मैं क्या करेगा, सिंपल, आई विल बोरो इन डॉलर्स, इन्वेस्ट, बराबर, इन पाउंड। ये मेरा पोजीशन रहेगा ना। फिर जब मैं क्या करेगा बाद में, मैं इन्वेस्टमेंट को सेल कर देगा और डॉलर को रिपे कर देगा। मैंने डॉलर में बोरो किया 5.5 और 180 डेज, बराबर। सो सबसे पहले मुझे कितना चाहिए, 3 लाख पाउंड चाहिए ना। अब 3 लाख पाउंड चाहिए, तभी, बराबर ना। तो मतलब उसके ऊपर मुझे क्या अभी, मतलब तभी चाहिए, तो मतलब मुझे पैसा निकाल के रखना पड़ेगा ना। तभी इंटरेस्ट के साथ मुझे कितना मिलेगा,
डिपॉजिट रेट 4.5, बराबर कि नहीं? यानी मुझे विद प्रिंसिपल 1.045 मिलेगा ना। मतलब में कितना यूरो लगेंगे मुझे आज, तभी तभी मुझे कितना यूरो लगेगा मिलेगा? कितना है? बराबर। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉलर में बोरो करना पड़ेगा। तो डॉलर में बोरो करना पड़ेगा, मतलब मेरा 2,87,081 यूरो जो बाय करूंगा, वो डॉलर में बोरो करूंगा ना। अब डॉलर को मेरे को बोरो करने के लिए मुझे क्या लगेगा आज के रेट के हिसाब से? आज का क्या है? स्पॉट रेट 2 है ना। मुझे 2 रुपए के हिसाब से कितना डॉलर्स लगेगा? 574,162। चेक करो ये जो मैंने किया। तभी मैं आज अगर मैं इतना निकालू तो इंटरेस्ट के साथ उतना होगा। बराबर कि नहीं? तो इतना निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, तो मुझे ये बोरो करना पड़ेगा। अब जब मैं बोरो करूंगा तो इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट ऑन डॉलर 5.74162 के ऊपर मुझे इंटरेस्ट कितना देने का है? 5.5, 1.055। मतलब मैं रिपे कितना करूंगा? मतलब मुझे आज, मतलब मुझे इन शॉर्ट, बराबर ना, मुझे ये सब करने के लिए मुझे $6,05,740 निकालना पड़ेगा। जबकि फॉरवर्ड में कितना है? 5.88। क्या ये समझा क्या? 2 मिनट लो, सोच लो, ढाई मत करो, सोच लो। आज मुझे कितना निकालना पड़ेगा ताकि मैं तभी रिपे करूं? तभी रिपे करने के लिए मेरे पास क्या आना चाहिए? पाउंड आना चाहिए, बराबर कि नहीं? और आज निकालना पड़ेगा मतलब क्या? आज पैसे निकालना पड़ेगा डॉलर, जब पाउंड आना चाहिए तो आज डॉलर निकालना पड़ेगा। तो मुझे बोरो करना पड़ेगा डॉलर में ताकि मैं तभी रिपे कर सकूं। और ऑब्वियस है महंगा पड़ेगा, क्यों? इंटरेस्ट रेट उल्टा है ना। समझे क्या? वही अगर इधर सीन होता ना, जो यूके का है वो यूएस में होता था, यूएस में वो यूके में होता था ना, तो आपको प्रॉफिट कितना चाहिए? समझा क्या? कुछ समझा? कितना फायदा मिलेगा कोई बोल सकता है? देखो ना, 3 लाख डिवाइड बाय 1.055 हो जाएगा अभी। हाँ, करो। अब ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 2 करना पड़ेगा। इंटू 2 कर देना सीधा। अब इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, इंटू 1.45, 045। चलो 5,943 आ गए। 5,94,000। वहां पे अभी भी 588 जीत रहा है, अभी भी 588 जीत रहा है। लेकिन देखो, ये आपने कैलकुलेट करके देख लिया, इन्वर्स करके देख लिया कि अगर रेट्स अगर चेंज होते हैं तो 4 डिवाइडेड बाय 1, नहीं अभी का स्पॉट क्या 2 है ना। हाँ 2 है, तो 0.04 डिवाइडेड बाय 2, 2% का फर्क है। क्या किया मैंने? स्पॉट रेट देखो 2 है, बराबर, और फॉरवर्ड रेट कितना है? 1.96। मतलब 2% डिस्काउंट में जाएगा। 2% डिस्काउंट के सामने जब मैं इंटरेस्ट का देख रहा हूं, 1% का फर्क है, आधे परसेंट का फर्क है।
तो मेरा वो हमेशा फायदा होगा ना। 2% का मेरे को समझो 2% का मेरे को फायदा है, ये समझा ना। अब देख, यहाँ पे आधे परसेंट का फर्क है, यहाँ पे आधे परसेंट का फर्क है, लेकिन इनमें कितना फर्क है? आधे परसेंट का ही है। तो तू कुछ भी करेगी तो भी तुझे 1% का ही फर्क होगा। लॉजिक समझी क्या? अब अगर तू यहां से बोरो करती है, बोरो करती है, कहां से बोरो करती है? यहां से, और यहाँ पे डिपॉजिट करती है, तो तुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जब तू यहां से बोरो कर रही है और यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है, दिख रहा है क्या? तो तुझे लॉस हो रहा है 1% का। जब इसको उल्टा कर दिया, मतलब क्या हो गया? तो यहां से 4.5 से ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। समझ? अगर ऐसा हुआ तो तू बोरो कितने में करेगी? 4.5, और डिपॉजिट सॉरी 4.5 में। ये उल्टा हो गया। तो 4.5 से बोरो करके 5.5 में तो भी तो 1% कमाएगी ना। तो 2% हमेशा जीतेगा ना। टेक्निकली देखने गए, थोड़ा सा मैथमेटिकली वो फर्क हो रहा है करके, नहीं तो अमाउंट बराबर 6,000 रुपए का फर्क आ रहा है, 2 रुपए के हिसाब से 3 लाख का। 3 लाख का 2% निकालो, 6,000। आपको हमेशा 6,000 रुपए का डिफरेंस दिखेगा, बराबर उधर डबल दिख रहा है 4% का, इधर 6,000 का डिफरेंस है ना। अभी भी अपन ने किया था। सम देख के लॉजिकली ना तो पहले सॉल्व कर लेने का, फिर उसको थोड़ा एडजस्ट करने का। ये जो दिमाग से हुआ ना, इसलिए मैं देखो ना आपको सम सॉल्व भी नहीं करता हूँ, ज्यादातर टाइम पे सम सॉल्व भी नहीं करता हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे को पे करने का किसमें? यूरो में। यूरो का रेट तो ज्यादा है, तो मेरे लिए फॉरवर्ड रेट हमेशा फायदेमंद रहेगा। तो वो अपने को सब में जब 2-3 बार सॉल्व करेंगे ना, तो वो और ज्यादा क्लियर होगा। ये हो गया मनी मार्केट। तीसरा है, तो तीसरा तो ये है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। भी एक्सपेक्टेड लेना पड़ेगा ना स्पॉट। 1.91, 1.95 एंड 2.05 बराबर। प्रीमियम जो पे कर रहे हैं वो 0.04 है। प्रीमियम तो फिक्स है ना अपना। और सिंपल, आपका स्ट्राइक क्या है? 1.97। एक्सरसाइज करोगे क्या? नहीं। एक्सरसाइज करोगे क्या? नहीं। एक्सरसाइज करोगे क्या? यस। स्क्वायर ऑफ ले लो, ब्याज अगर जो प्रीमियम भरा है वही नुकसान होगा। हाँ, यही है ना लॉजिक। यानी तुम्हारा टोटल प्राइस क्या आएगा? सॉरी, कॉल है ना। प्राइस बढ़ना चाहिए ना, स्ट्राइक प्राइस के नीचे गया है वो। और एक्सरसाइज क्यों करेगी तू? कॉल ऑप्शन है तो एक्सरसाइज क्यों करेगी?
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में चली गई क्या? हाँ, तो कॉल ऑप्शन उधर से जा रही है, कॉल आउट उधर से देख रही है, उधर वो संभाल, तू कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है। सर ने सिखाया क्या वो? डेफिनेशन हुआ ना कॉल और पुट का। हाँ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से गई, थी उससे जो उसने लाइन बोला ना, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप लोग किससे देख रहे हैं? कंपनी नहीं है ना तो। समझ में आता है किधर बच्चा किधर से पढ़ के किधर फंस गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, समझे ना अभी देखो। अच्छा, अभी मुझे बताओ टोटल प्राइस कितना पे करूंगा मैं? 5,91,000 कैसे? अरे सबका प्रोबेबिलिटी करना पड़ेगा ना मेरे को, इनका प्रोबेबिलिटी भी तो है, सबका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। ये प्रोबेबिलिटी भी है, इसका कितना है प्रोबेबिलिटी? 0.25, वो बाद में करते हैं, पहले मुझे इसका बताओ। बराबर ना? 65 ही है ना, 60 है, नीचे 15 है, ओके। वन पॉइंट नाइन फाइव, 1.99, 2.01। अरे 1.91 एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपका प्रीमियम तो 0.04 है ना, तो आपका टोटल जो है वो, इसमें ये भी तो लॉस हो सकता है ना, जो प्रीमियम भर दिया। अगर एक ही होता ना, क्या कहते हैं, अगर सिंपल करो, अगर एक ही होता ना, तो मैं 2.01 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख करता। ठीक है, क्या होता है? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख, मुझे कितना होगा? तो 6,03,000 मुझे पे करना पड़ता, मतलब मुझे 6,03,000 पे करना पड़ता ना। लेकिन अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबसे प्रोबेबिलिटी लेना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी मतलब इन सबका चांसेस लेना पड़ेगा। तो एक काम करो, तो ये कितना आया? 6,03,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 करो, कितना आया? तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू इतना ही आया ना, बाकी का निकालो। कितना आया? 1,46,000। नेक्स्ट टोटल एक सेकंड, एक सेकंड, टोटल कितना है? हाँ बोल। हाँ, अरे फर्क तो इसमें सी, अभी कैसा हो रहा है? 1.91 इज एक्सपेक्टेड प्राइस, बराबर। अब उसमें मेरे को 4 पैसे का प्रीमियम भी तो लग रहा है ना, तो ये हो गया, बराबर, ये हो गया, बराबर। अब उसमें प्रीमियम के साथ मुझे 2 रुपया 5 पैसा बढ़ रहा है, 2.05 बढ़ रहा है, दैट इज एक्सपेक्टेड प्राइस इज इंक्लूडिंग प्रीमियम ना, बराबर ना। प्रीमियम का पैसा मैंने पे किया है ना, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ना। तो इसी के लिए मैंने क्या किया, 2.01 दिया।
यहाँ पे एक तो मुझे प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा, प्लस मुझे 1.91 भी मेरा नुकसान है। यहाँ पे 2.05 मेरा फायदा है, लेकिन प्रीमियम मुझे 0.4 पे करना पड़ेगा, यानी नेट मेरा कितना फायदा है। मैंने नेट का कैलकुलेशन किया। समझा क्या ये क्या हुआ? अब 5,94,900। अरे बराबर की नहीं। अब ये आ गया अपने को 5,94,900 ऑप्शन के हिसाब से। आगे अभी भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जीत रहा है। अरे बराबर की नहीं। बराबर की नहीं। अब तीसरा, नो हेडजिंग, देखो कुछ नहीं किया तो। हाँ तो 1.91, 1.95, 2.05। अब ये सब मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 लाख से। एक्सपेक्ट वैल्यू निकालो, 2 लाख से मल्टीप्लाई करो। 1.91 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख। 2 लाख नहीं, 3 लाख, सॉरी 3 लाख, 3 लाख। कितना है? 5,70,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब इन सब का चांसेस कितना है? 0.25, 0.60, 0.15। कितना हो रहा है? सब मिला के मुझे नेट बता दो। फाइव लाख 86। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड। कुछ मत करो तो आपको कितने में कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगा? तो ऑब्वियसली जीत गया ये। 588 था ना वो फॉरवर्ड के हिसाब से। जबकि एक्सपेक्टेड प्राइस डायरेक्ट देते थे तो अपन निकाल देते। एक्सपेक्टेड प्राइस भी उन लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखने गए तो देखो ना, 1.91 के भी चांसेस है और 1.95 के भी चांसेस है, और जो बढ़ने के चांसेस है वो लोअर साइड पे है, 15% है। और जो ज्यादा होने के चांसेस है वो 1.95, जो फॉरवर्ड रेट से कम है। तो अपन जीतेंगे ना हमेशा। समझा? ये पूरा समझा? लिख लो पूरा। पहला विदाउट एनी, वो पहला वाला फॉरवर्ड रेट से करो। नंबर 39 पर। होमवर्क करके आओगे क्या?
नेक्स्ट सैटरडे को पक्का 42 43 इतना कर लो देन स्टॉप। नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, मोस्टली खत्म कर देंगे क्योंकि अभी थोड़ा और एक दो सम्स है। अगर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में नहीं हुआ तो मैं वीकडे में कभी भी सैटरडे के बाद लेके खत्म करूंगा, उसके बाद नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट सैटरडे सेकंड लास्ट लेक्चर होगा मैथ्स टू मैथ्स, उसके बाद ही खत्म करूंगा। ठीक है, बाय। Other than the local standing. They found what friendly to follow for friends लोग का फॉरवर्ड रेट 1.96 है और अगर किसी एचपी किया तो 1.955 है। हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे स्टार्टिंग में बोला था 5 बोला था ऐसे मतलब भी नहीं करना मतलब लिटरली नहीं। 1.9 उसको मल्टीप्लाई में 3 लाख कर कैलकुलेट हमने का मल्टीप्लाई में 3 लाख समझ जाएगा। भी मैं देखो इग्नोर करूंगी पूरे बैच के साथ पूरा बैच हम पर है यार, अमल नहीं है। अमल बस वो मिला था जो कौन सा शंकर शंकर कुछ भी नहीं अरे बेटे ऐसे कैसे गया अचानक से बात हो गया
यहाँ का रिजल्ट है ना हाँ फाइनल से पूरा ये बोले तो तीनों फेल होने वाले पता होता है जो कोई जो साथ में थोड़ा जो यस नो है थोड़ा अभी गया वो बोल तो रहा था अगर आप सुन गए वो क्या पूरा सेम करके सेम तुझे लग रहा है ना वो ऑर्गेनिक सोचना मान बोली बोल में हाँ बोल में हाँ होता है बोल बोल नहीं बोल के अंदर जो बोल में ये लैपटॉप के अंदर यूज करते हैं हाँ कैल्शियम रहता है पाउडर बनाना है उसकी कैल्शियम अगर लैपटॉप के अंदर हाँ है ये 30 to 40 के रेंज में समझता देखिए ना डॉक्टर को इनोवा भी ले सकता है बट वो हाँ बोलो महंगा होता है ठीक है नहीं सस्ता होता है अच्छा रहता है अच्छा रहता है तो डॉक्टर के लिए जो कि लाइक डॉक्टर हेलो करते हैं किसी बात आए पर इंटेंट अल्ट्रा फाइव तो डिपेंड करता है जनरेशन पर आई फाइव आई सेवन चैनल हाँ वो बदल बोल अल्ट्रा फाइव ये सॉफ्टवेयर के नीचे जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी हाँ वो तो टेक्नोलॉजी का जनरेशन हाँ नीचे बात है अभी लेवल के अंदर जो लगता है वो बीच में वो स्क्वायर वो महंगा रहता है वो महंगा है क्या नहीं रहेगा मोड़ा एक्सपेंस 50 तो क्या तो बदल के जल्दी है अभी ये लड़की मेरे यहाँ पे पीसी मेरे मॉनिटर लिया फिर मैंने कुछ बदल को लिया उसमें मतलब प्रोसेसर होता है वो मेरा आई चैनल बट इसका प्रोसेसर ऐसे हाँ तो प्रोसेसर वही मुझे 13 या 15 हजार का अलग क्या है वही 15 ऑनलाइन 15 ये i7 i7 वाला ये सस्ता था हाँ पहले लगता मतलब मैंने होलसेल मार्केट को मेरे नहीं बोला मैंने दिल से मैं ये भाई को पूरा तरह भी बोलते हैं चाइना तो नहीं हाँ अलग क्या है आईफाई मतलब जनरेशन अभी के लिए वो अभी के नहीं आया पता उसको अपग्रेड होता है हाँ न्यू जनरेशन के स्मार्ट इंटेलिजेंस अभी लेवल जो जनरेशन है अल्ट्रा फाइव अल्ट्रा सेवन फाउंडेशन भी दोनों में इतना इतना है 10% का डिफरेंस लाइक और हमें इधर ज्यादा पढ़ा इतना कुछ नहीं करना तो आई 12,000 में अल्ट्रा फाइव 30,000 के बहुत अच्छा है तो एक्सचेंज होगा तो उतना हैवी वर्क नहीं होगा 40 तक करेगा वन टाइम इन्वेस्टमेंट लेकर 5
ऑनलाइन लेक्चर दिया तो फोन में कितना ही देखेंगे ना, तो जब लाइव का बंदी है ऐसा लिखने का रहेगा ना, अच्छा रैम वाला रहेगा तो लैग नहीं करना। हाँ इसलिए 10 रैम वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैं बोल रहा हूँ 16 GB रैम ले ले, 8 का 2 मिलता है ना 6, हाँ बोला अरे हाँ मिस हो गया मेरा पीसी का बोला ट्राई करना है एक्सटेंडेड ऑप्शन। हाँ तो बिल्डर कर रहे हैं ना पीसी, पीसी भाई तू तो घर पे ही पढ़ने वाले था। पीसी लेने मुझे तो लॉजिक, अरे पीसी लेने का लॉजिक पता है क्या है कि तू अपग्रेड कर सकता है, कंपनी कर सकता है, लैपटॉप में नहीं कर सकता। नहीं वो प्रोसेसर स्लो हो गया तो फिर लैपटॉप ही पूरा ये करना पड़ेगा, स्क्रैप में डालना। तो पीसी लिए तो कुछ न्यू प्रोसेसर न्यू रैम का तो तू चेंज कर तेरे ऑफिस तो चल गया तो टाइम वेस्ट करता करना पड़ेगा ना, फिर जाके चलने क्या मतलब क्या होता है जाके भी जा सकता है ना ऑफिस। टाइम 30 का 8 है। मेरा तो हो रही मेरे को तो इतना जल्दी करना पड़ता है पर निकलो आपको घर पे घर पे तो बड़ा तो मेरा बहुत है मेरा तो मेरा ही इधर से जो एक्सपेक्ट मत करा तो शिकायत लगा मैं 2-3 बार मैंने 5 बार पूछा डिपेंड करता है कि मैं एक बार स्केल में तो वो मुझे नहीं मिली तो वो वैसी चीज थी, बट फिर मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और भूल के गई तो वो मुझे मिल गई। तो पहली चीज तो नहीं मिली ना, शुरुआत तो खराब हुई थी। अरे बट वो स्केल थी और स्केल भी मैं पता है 1 हफ्ते बाद उससे लेने आई। ये तो करते बैठे मुझे उल्टा कैल्शियम का बिल्कुल नहीं करता कैसे का चलता है मस्त स्मूथ है बहुत बढ़िया। अरे प्रॉब्लम क्या है ना, हाँ तो मैं फिर इसीलिए चेंज करती रहती हूँ, ये खराब जल्दी होता है। ठीक है बाय ये क्या है, इस तरह करता हूँ किस चीज की ये इसके बंके रमेश तेरा बॉटल है, किसका बॉटल है? तुम लोग कितने बजे लेक्चर है? 7 बजे क्या रे? जात आहे एवढं लवकर आला? 9:30 जायचं इधर है बॉटल कहाँ पे देखो देखना पड़ेगा। चार खाली है। 4 बैठ रहे थे, चालू कर दे लाइट। हाँ क्या